साथियों नमस्कार। मानव जीवन में मजबूरी, कुंठा और अदूरदर्शिता क्या अपूर्ण व्यक्तित्व के द्योतक नहीं है? मैं राजेंद्र भाटिया आज इसी विषय पर आपके साथ वार्ता करूंगा। अपने उसूलों के साथ जीने को ही साहस कहते हैं। साहसी लोग हमेशा इस बात पर यकीन करते हैं कि उनके अंदर की सोच बाहरी परिस्थितियों से अधिक ऊंची होती है। साहसी व्यक्ति को काम करते हुए खतरे मोल लेना पड़ते हैं, रुकावटों का सामना करना पड़ता है, विरोध, अड़चनों तथा आलोचनाओं का भी सामना करना पड़ता है। साहस के विभिन्न पहलू: सपना देखने का साहस, असलियत का सामने करने का साहस, जीत हासिल होने पर शिष्टता दिखाने का साहस, हार में भी अपने सम्मान को बनाए रखने का साहस, सिखाने का साहस, सीखने का साहस, सम्मान करने का साहस, स्वयं को मुकाबले के लिए तैयार करने का साहस, विरोध दिखाने का साहस, क्षमा मांगने का साहस, सही मान्यताओं पर टिके रहने का साहस, गलत मान्यताओं को ललकारने का साहस, वक्त करने या बकबक करने या बोलने का साहस, सुनने का साहस, इंसाफ करने का साहस, क्षमा करने का साहस, प्यार करने का साहस, नामंजूर होने की स्थिति का साहस, नामंजूर होने की स्थिति पर सामने करने का साहस, किसी बात का विरोध होने पर सहनशीलता और बहादुरी के साथ टिके रहना ही साहस का प्रतीक है। वे लोग खतरनाक नहीं होते जो आपके साथ खुलेआम आपके विचारों से असहमति जताने का साहस रखते हैं। कृपया दोबारा देखें, वे लोग खतरनाक नहीं होते जो आपके साथ खुलेआम आपके विचारों से असहमति जताने का साहस रखते हैं। दूसरी तरफ वो लोग ज़्यादा खतरनाक होते हैं जो आपके विचारों से असहमत होते हुए भी अपनी कायरता की वजह से आपको बताने का साहस नहीं रखते। जीव को बड़ी ही मार्मिक पीड़ा तब होती है जब उसे निरंतर कष्टों एवं झंझावातों से गुजरना पड़ता है, यह देखने के लिए कि इन सब में मेरे लिए क्या रखा है, मैं क्या हूं। इस प्रश्न का निराकरण जीवन के प्रत्येक क्षण में किया जाना है। जहां दिखाई पड़े कि मजबूरी है, कुंठा है, अदूरदर्शिता है, तो यह भी समझ लेना चाहिए कि ये मात्र उस अपूर्ण व्यक्तित्व के द्योतक है जिसे समझने हेतु हमें यह मनुष्य का जीवन मिला हुआ है। ध्यान दें, जहां दिखाई पड़े कि मजबूरी है, कुंठा है, अदूरदर्शिता है, तो यह भी समझ लेना चाहिए कि ये मात्र उस अपूर्ण व्यक्तित्व के द्योतक है जिसे समझने हेतु हमें यह मनुष्य का जीवन मिला हुआ है। यदि आप इस बात पर विश्वास करें
कि ईश्वर ने हमें जिन गुणों से सुसज्जित किया है वे यदि हमें अक्षरशा ज्ञात हो जाए तो हमारे जीवन में अंधकार आ ही नहीं सकता। जो व्यक्ति यह समझ गया कि भीतर के प्रकाश के अभाव में ही सभी बाहरी कुकृत्य एवं उनके परिणाम स्वरूप दुख भोगने पड़ते हैं तथा आंतरिक महानता को जगाए बिना जीवन में कोई भी कहने लायक प्रगति नहीं की जाती, वो यह भी समझ जाता है कि जीवन मिला किस लिए है। जीव का एक ही लक्ष्य है कि वह अपने स्रोत से मिले। उसकी यही कामना उसे लाखों मील दूर ले जाती है, फिर भी वह अभी भी बेचैन है कि उसे सही रास्ता मिले। यह क्या है? हमें अपने अंतःकरण में झांकना चाहिए कि जिस वस्तु की हमें तलाश है वह परमात्मा ही है तथा उनकी समर्थता के आगे कोई भी सांसारिक भोग या पदार्थ बाधा नहीं डाल सकता। हमारे जीवन की अधिकांश समस्याएं इसलिए हैं कि हम सत्य वस्तु और असत्य वस्तु के मध्य का भेद करना नहीं जानते। बुरा संसार में व्यवहार नहीं है, बुरा तो अपनी ही वृत्तियों का गुलाम बन जाने में है। मनुष्य की आस्था जब परमात्मा से जुड़ जाती है, जब उसे अपनी अंतरात्मा का बोध हो जाता है, तब उसको यह समझ में आ जाता है कि परमात्मा हमसे क्या कराना चाहता है। मनुष्य की तड़पन इसलिए है कि वह यह समझ सके कि वह कभी अपूर्ण था ही नहीं, और जो भी अपूर्णता है वह संसार के द्वारा दी गई है। जितने भी विकार हैं वे इस संसार द्वारा ही मेरे अंदर आए हैं, यानी संसार द्वारा ही सीखे गए हैं। जीव तो अपनी स्वाभाविक स्थिति में मुक्त ही है। यदि अपना अंतःकरण पवित्र है तो वह प्रकाश की किरणें स्वयं ही परिस्फुटित करेगा। तब उसका संसार से संबंध आसक्ति एवं अंधकार का नहीं बल्कि प्रेम और खुशी का विषय बन जाएगा। अपने जीवन की श्रेष्ठता को झूठे एवं व्यर्थ के प्रयोजनों में मत गंवाइए। अपने जीवन की श्रेष्ठता को झूठे एवं व्यर्थ के प्रयोजनों में मत गंवाइए, बल्कि उससे अपने चरित्र को महान बनाइए और वह कर गुजरिए जिसके लिए मनुष्य का जीवन मिला हुआ है। संसाधन आपके पास है, जो भी सुविधा हो सकती थी वह दे दी गई, परंतु इस मार्ग पर तत्परता पूर्वक आपको ही बढ़ना है। आपको ही अपने विवेक के संबल द्वारा अगले परीक्षाओं से गुजरना है। आप ऐसे बन जाइए फिर सोने का अवसर ही ना मिले। जिसे प्राप्त करना था उसे प्राप्त कर लीजिए। जिसे अपनी आत्मिक प्रगति का ज्ञान है वही मनुष्य कहलाने के लायक है। जिसे अपनी आत्मिक प्रगति का ज्ञान है वही मनुष्य कहलाने के लायक है। यह वही केंद्र बिंदु है जहां से अध्यात्म शुरू हुआ है। साथियों, हमारा उद्देश्य इन वीडियोज के द्वारा लोगों में जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण एवं जिज्ञासा पैदा करना है।
कृपया वीडियो पूरा देखकर विचार करें, क्या यह आपके लिए उपयोगी है? यदि हाँ, तो कृपया लाइक, शेयर व चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा भी उत्साह बढ़ाएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।